स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें हम लोग टोटल दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से और राज्य व्यवस्था से प्रश्न आता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो कहाँ आरंभ किया गया है दोस्तों? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, अर्थात राजस्थान में आरंभ किया गया। दोस्तों दोनों चीज़ याद रखना, सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया तो राजस्थान में, और कौन से सन में तो 1959 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? तो किसको संबोधित करके त्याग पत्र लिखते हैं दोस्तों? जो राष्ट्रपति रहते हैं वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो किसको संबोधित करके? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है या फिर अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा आंसर दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है, अर्थात 1925 में। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर इसका आपको करेक्ट डेट पूछे कि कब है तो यह है दोस्तों 26/12/1925। ठीक है दोस्तों, कब है? 26/12/1925। और कहाँ? तो दोस्तों कानपुर नगर में। ठीक है, कहाँ? तो कानपुर नगर में। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और उसके साथ साथ ही अगर इस पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी तो किन्होंने की थी, तो एम.एन. रॉय। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है एम.एन. रॉय ने क्या किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस सन में की थी? तो यह दोस्तों 1925 में की थी। अगर करेक्ट डेट पूछा जाए तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? इसका देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही हमारा, जो 61वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा क्या किया गया, तो वोट देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल व लोक आयुक्त शब्द भारत में किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? तो किस अनुच्छेद में रखा जाता है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात अनुच्छेद 202 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो किस देशी रियासत ने नहीं लिया था दोस्तों भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो क्या कार्य है दोस्तों? पहला दिया है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। तीसरा है दोस्तों निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला है पुलिस, दूसरा है न्याय, तीसरा है जेल, चौथा है सीमा कर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा जो हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सीमा कर क्या है? तो राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा है बाहरी आक्रमण के आधार पर,
तीसरा है युद्ध के आधार पर और चौथा है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों, ये बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, 1906 में। तो क्या है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में एक राज्य के में प्रयोग के रूप में प्रत्येक मतदाता के लिए फोटो लगे पहचान पत्र की व्यवस्था की गई थी, वह राज्य कौन सा था? ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था बताना है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन अच्छे से। वर्ष 1980 में लोकसभा चुनाव में एक राज्य में प्रयोग के रूप में प्रत्येक मतदाता के लिए फोटो लगे पहचान पत्र की व्यवस्था की गई थी, वह राज्य कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों वह राज्य? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात सिक्किम। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो जातियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात 1206 जातियाँ। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति जो है टोटल भारत में वो कितनी है? तो 1206 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो किस समिति ने दिया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय से सलाह लेना अनिवार्य है? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों, तो नहीं है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अर्थात 1983 में। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 1983 में हरियाणा में लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था दोस्तों? पहला है पश्चिम बंगाल से, दूसरा है मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा है तत्कालिक मध्य भारत से और चौथा है पंजाब से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन पहला, पश्चिम बंगाल से। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन पहला दिया है कठोर है, ऑप्शन बी है लचीला है, ऑप्शन सी है कुछ कठोर कुछ लचीला और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों, कुछ कठोर और कुछ लचीला है भारत का संविधान। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।